Students, now I am going to explain you the question answers of this chapter, A Tale of Two Birds. The question 1 is, how did the two baby birds get separated? And the answer is, the two baby birds got separated by a big storm which blew down many trees in the forest. वो जो दो चिड़िया थी वो जंगल में आए बड़े तूफान से अलग हो गई, जिसने जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया था. क्वेश्चन 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? कहने का मतलब है कि उन दोनों को अपना घर कहाँ मिला, यानी वो लोग कहाँ रहने लगे. तो उसका आंसर है, वन बर्ड फाउंड हिज होम नियर ए केव एट द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड एंड द अनदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. मतलब एक चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में एक गुफा के पास जाकर रहने लगी जहाँ पर डाकुओं का एक समूह रहता था, और जो दूसरी चिड़िया थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर था वहाँ पर रहने लगी, वहाँ पर वो गिरी थी. क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहली चिड़िया ने स्ट्रेंजर से क्या कहा? तो इसका आंसर है, द फर्स्ट बर्ड इन्फॉर्म्ड द रॉबर्स अबाउट द किंग एंड सेड देम टू टेक आउट हिज हाउस एंड जेवल्स. यानी पहली जो चिड़िया थी उसने डाकुओं से कहा कि बाहर में एक राजा है, जाओ उसके घोड़े और उसके गहने लूट लो. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम? दूसरी चिड़िया ने राजा से क्या कहा? तो इसका आंसर है, द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग इन ऋषिज आश्रम. ही पोलाइटली सेड हिम टू गो इनसाइड, टेक सम कोल्ड वाटर फ्रॉम द पॉट एंड बी कंफर्टेबल टिल द ऋषि अराइव्स. तो दूसरी चिड़िया ने राजा का स्वागत किया. उस चिड़िया ने बड़ी विनम्रता के साथ राजा को अंदर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि अंदर बर्तन में ठंडा पानी है, आप पिएं और आराम करें जब तक कि ऋषि वहाँ नहीं आ जाते. 5वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? यानी ऋषि ने उन चिड़ियों के व्यवहार के बारे में क्या वर्णन किया? तो उसका आंसर है, द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. ऋषि ने बताया कि एक आदमी की पहचान उसकी संगत से ही होती है. द बर्ड विच लिव्स विद द रॉबर्स बिहेव लाइक देम. यानी वो चिड़िया जो डाकुओं के साथ रहती है वो उसी की तरह व्यवहार करती है. एंड दिस बर्ड्स इमिटेट्स व्हाट ही ऑलवेज हियर्स फ्रॉम मी. और इस चिड़िया ने उसी बात की नकल की है जो वो हमेशा मुझसे सुनती आई है. क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शनल है वो. क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट? यानी इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं बुक में कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है. और उसका आंसर है जो आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. यानी एक आदमी की पहचान उसकी संगत से ही होती है. नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप कभी भी फेस करें, आप अपने घर पर पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग जो भी मैंने आपको बताए हैं आप उनको याद करें. और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, आप 2 बजे से 4 बजे के बीच में मुझे कभी भी इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं. मैं आपकी निश्चित मदद करूंगा. धन्यवाद.